ऑफ यू। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मिनोरिटीज़ के बारे में है कि मीनिंग ऑफ मिनोरिटीज़, ठीक है, अल्पसंख्यक और एजुकेशन फैसिलिटीज़ इन इंटेंसिव फॉर्म ऑफ मिनोरिटीज़। तो हम अल्पसंख्यक के बारे में बात करेंगे। कल हमने अनुसूचित जातियों जनजातियों के बारे में और पिछड़े वर्ग के बारे में बात की थी। तो अल्पसंख्यक देखिए, पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर वर्ड का मीनिंग उसके नाम में ही छुपा होता है। नाम, अल्प मतलब छोटा, संख्या मतलब जो संख्या में छोटे होती हैं उसको क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक। हो गया हमारा मीनिंग क्लियर, ठीक है। आजकल तो देखिए पेरेंट्स बच्चों के नाम मीनिंगफुल रखते हैं। पहले क्या रखते थे, जो दिल में आया प्यार से कह दिया वही बच्चों का नाम पड़ जाता था। तो जब बच्चे बड़े हो जाते थे, बड़ी क्लासेस में हो जाते थे, बोर्ड की क्लासेस में आ जाते थे, तो बच्चों को शर्म आती थी कि यार मेरा नाम क्या रखा हुआ है आपने, लड्डू। वो लड्डू ही पक जाता था, वो पेपर्स में भी लड्डू ही लिखा जाता था, जलेबी, गुलाबो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे, अब मेरी दादी जी का नाम भी गुलाबो था, तो वो नाम पक जाते थे। लेकिन आजकल के पेरेंट्स पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं जो बच्चों के नाम मीनिंगफुल रखते हैं, मीनिंगफुल जिसका मीनिंग निकले, ठीक है ना। तो इसलिए हमें जो मतलब वर्ड्स होते हैं उसका वर्ड उस मीनिंग में छुपा होता है, तो वो क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक का मतलब होता है थोड़ा, जो संख्या में थोड़े होते हैं। इस प्रकार जो अल्पसंख्यक का मतलब क्या हो गया, जो संख्या में कम है, जो लोग संख्या में कम हैं वो है अल्पसंख्यक, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग है। आप राइटर्स के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन इसमें दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप कौन से राइटर्स के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो हमारा जो अगर भारत देश जो इंट्रोडक्शन है वो पहले वाली आप ले सकते हो, उसमें जो मैंने आपको अनुसूचित जनजातियों में बताई है, क्योंकि सेम इंट्रोडक्शन सेम ही आएगी। इसमें हमारा बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है अल्पसंख्यक के बारे में। तो इसमें हमने बताना है कि हमारा जो भारत है वैसे विभिन्नताओं का देश है, इसमें बहुत सारी जाति वर्ग धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन जो इसलिए इसमें जो लोग हैं तो वो है तो हमारे हिंदू राष्ट्रीय से ही रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो अल्पसंख्यक हैं चाहे वो अनुसूचित जनजातियों के हैं। लेकिन हिंदुओं के अतिरिक्त यहाँ पर हमारे मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के भी लोग रहते हैं, ठीक है। तो उनकी संख्या क्या है, संख्या क्या है, कम है, इसलिए उन्हें भी हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं, ठीक है। तो यदि अगर हम देखते हैं किसी भाषा को जानने के लिए क्या होती है, लोगों की संख्या कम है तो उन संख्या के भी जो लोग हैं उन्हें भी हम अल्पसंख्यक कहा जाता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो हमारी वैसे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और भी भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमें क्या होता है कि उन्हीं की भाषा में शिक्षा दी जाती है जो उनकी मातृभाषा है, ठीक है। तो किसी जाति विशेष के लोगों की जो संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं इनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई है, ठीक है, सुविधाएं व प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये संख्या में कम है इन्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से ये क्या है, पिछड़े हुए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, इन लोगों को भी हमें दूसरे लोगों की तरह आगे बढ़ाना है, ठीक है, ताकि जो ये पिछड़े हुए हैं या इनकी एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसा नहीं है कि ये पिछड़े ही रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनके लिए फैसिलिटीज़ की है इनको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो आर्थिक स्थिति हर तरह से इनकी जो महिलाएं हैं वो अगर हम देखते हैं तो बड़ा ही नरकीय जीवन जी रहे हैं। आपने देखा होगा कबीले के लोग जो जंगलों में रहते हैं, आज भी वो कई लोग कपड़े बिना कपड़ों के घूमते हैं, वहाँ का उनका ऐसा ही ट्रेंड होता है। लेकिन ये क्या है, क्या ये सही है? नहीं। हम इतने आगे पहुँच गए हैं फिर भी बिना कपड़ों के जीवन कैसा है, अधूरा है हमारा, ठीक है। तो ऐसा जो नरकीय जीवन वो जी रहे हैं और शिक्षा के प्रति उनमें जागरूकता क्या है, बहुत ही कम है। तो हमें क्या करना है, शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना है और आगे बढ़ाना है। और पिछड़े वर्गों की श्रेणी में क्या है, इन्हें हम रखते हैं। तो इस प्रकार क्या है, ये अल्पसंख्यक लोग होते हैं। अब हमने बताना है कि नीड एंड इम्पोर्टेंस फॉर द एजुकेशन ऑफ मिनोरिटीज़, इनकी जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा आवश्यकता और महत्व। देखिए, शिक्षित करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, बिना शिक्षा के क्या होता है, कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता,
ठीक है। अब हम नए जो हमारी टेक्नोलॉजी है कितनी फास्ट हो गई है, कंप्यूटराइज हो गया है। जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें पैदा होते ही मोबाइल्स, टच वाले मोबाइल्स मिलते हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज उनको होती है, ठीक है, कि मोबाइल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम आगे अपनी स्टडी से भी वो रिलेटेड बन जाती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोरोना के कारण हमारा 2 ईयर से सिस्टम थोड़ा डाउन चल रहा है, तो उसमें बच्चों को ऑनलाइन स्टडी दी जा रही है, ठीक है। अगर ये नेट वगैरह की सुविधाएं नहीं होती तो कैसे पढ़ लेते बच्चे, नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए हमें नई नई जो समाज में, हमारी सोसाइटी में नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके अकॉर्डिंग हमें भी उनके साथ जुड़ना चाहिए। कहते हैं ना, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना चाहिए। अब हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो जो हमारे पूर्वज थे, क्या उनकी मेंटलिटी या हमारी मेंटलिटी या हमारे पेरेंट्स की मेंटलिटी में कोई फ़र्क नहीं है? बहुत फ़र्क है। अब जो नई जनरेशन है उनकी नई मेंटलिटी है, नई सोच है, ठीक है। अब जो हमारे पेरेंट्स थे उनकी अलग सोच है, और जो उनके पूर्वज थे, उनके पेरेंट्स थे, उनकी अलग सोच थी, ठीक है बेटा। तो लेकिन अगर जो अपनी सोच को नहीं बदलेगा तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए हमें टाइम टू टाइम सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। आज फिर भी अगर हम, ठीक है, स्त्रियों की स्थिति दयनीय मानी जाती है, लेकिन फिर भी स्त्रियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। हर फील्ड में हमारी स्त्रियां कार्य कर रही हैं, ठीक है। कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें हमारी जो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, कि नहीं हैं, ठीक है। हर फील्ड में लड़कियां आगे कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ चल रही हैं, ठीक है बेटा। तो आज अगर हम देखते हैं, सबके लिए शिक्षा समान है। जो गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन 7 से 14 वर्ष के लिए सबके लिए फ्री शिक्षा की हुई है, तो ये जो अल्पसंख्यक है इनके लिए भी फ्री शिक्षा है, ठीक है। EFA, DPEP, SSA, क्या होता है EFA? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा है। SSA सर्व शिक्षा अभियान, और DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो ऐसे बहुत से गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स रखे हैं कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रह जाए, ठीक है। तो सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य क्या है, हमें पूरा करना है। और जो ये हमारे अल्पसंख्यक हैं समुदाय में, इनको क्या है, शिक्षा के प्रति इनमें नई चेतना लानी है और इनको विशेष सुविधाएं देनी है ताकि ये आगे बढ़ सके, ठीक है। उनके जीवन को सुधारने के लिए हमें उनको जागृत करना है, शिक्षा से जागृत करना है। बिना शिक्षा के कोई जागृत नहीं हो सकता। बिना शिक्षा के तो हम एक जानवर के समान है, एनिमल के समान है, ठीक है। अगर एनिमल को भी थोड़ा पढ़ा दिया जाता है, पालतू आपने देखे होंगे एनिमल्स होते हैं, उनको पढ़ा दिया जाता है। बेटा फ़ोन कट करना एक बार बीच में से। हाँ जी, तो वो भी क्या होते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं। अगर हम शिक्षा नहीं देंगे तो वो गलियों में जो कुत्ते घूमते हैं उनकी तरह काटेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। तो शिक्षा मूलभूत मानव का अधिकार समझा जाता है, और जो अल्पसंख्यक है इस अधिकार के प्रति सचेत रहने की इनको आवश्यकता है, ठीक है बेटा। राष्ट्रीय विकास में राष्ट्र के जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके साथ उसका विकास जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति की अपनी अलग वैल्यू होती है। कई बार सोचते हैं हम तो वैसे ही पैदा हो गए हैं, हमारी तो ज़रूरत ही नहीं थी। कई बार हमें कोई डांट देता है, हमें कोई घर वाले कुछ कह देते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमसे कुछ पूछा नहीं जाता। मान लीजिए कई बार क्या होता है, हम छोटे भी होते हैं, हम बीच के भी होते हैं, भाई बहन कोई बड़ा भी होता है। जो बड़े होते हैं उनकी वैल्यू हम सोचते हैं कि उससे तो पूछा जाता है, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, ऐਵੇਂ ही पैदा हो गया हम तो, भगवान ने तो हमें यूं ही भेज दिया, ठीक है। नहीं, हर पर्सन की वैल्यू अपनी जगह अलग होती है, ठीक है। तो हर पर्सन को भगवान ने सोच समझ के भेजा है। हमारी वैल्यू है, कहते हैं अपनी वैल्यू करना भी सीखो, ठीक है। अपनी वैल्यू सबसे बड़ी, पहले अपनी वैल्यू करना सीखिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, तो राष्ट्रीय विकास के जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके विकास का उसके साथ भी जुड़ा हुआ है, ताकि हर व्यक्ति जो हमारी ये बहुसंख्यक समुदाय हैं उससे संबंध रखता है। और जो हमारा अलग अलग मतलब संख्या में संबंध, कई व्यक्ति अल्पसंख्यक से भी संबंध रखते हैं, और अल्पसंख्यक हर दृष्टि में क्या है, इनको जो पिछड़े हुए हैं इनको हमने आगे बढ़ाना है और इन पर विशेष ध्यान देना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था एजुकेशनल
फैसिलिटीज़ एंड इंसेंटिव्स फॉर मिलिट्रीज। तो इसमें अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और सुविधाएं, देखिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी शिक्षा सुविधाएं दी है, तो उसमें से हम कुछ की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फ्री एजुकेशन दी है, कौन कितने वर्षों के लिए दी है इन्होंने, 7 से 14 वर्ष के लिए, जिसमें सभी के लिए फ्री शिक्षा है। ठीक है, तो इसमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सभी के लिए, सभी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, मतलब इसका लाभ सभी उठा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो संविधान में अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग फैसिलिटीज, हमारे मूल अधिकार, हमारे मूल कर्तव्य, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया, जो आर्टिकल 30 है, उसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे यह अधिकार अपनी अकॉर्डिंग जो संविधान है, वे अपनी अलग अलग शिक्षा संस्थाएं खोल सकते हैं जो मिलिट्रीज हैं, अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, लेकिन उसमें धर्म की शिक्षा अलग से नहीं दे सकते। धार्मिक शिक्षा आपको पता होना चाहिए, अलग से देना अलाउड नहीं है, नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमें इनका, इन संख्याओं का जो इनको इनकी फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है हमें गवर्नमेंट की तरफ से। और संविधान में सबको क्या दिया हुआ है, समानता का अधिकार। लेकिन जो ये पिछड़े वर्ग हैं या अल्पसंख्यक हैं, इनके कोई विशेष सुविधाएं कई बार इनको प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण ये पिछड़ गए हैं। तो इनकी जो सुविधाएं हैं इनको प्रदान करनी चाहिए और इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटी दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़, अलग अलग शिक्षा में जो अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे अधिकार दिए हैं गवर्नमेंट ने। सबसे पहले है अपने विद्यालय खोलने का, इनको प्रॉपर अधिकार दिया गया है, ये अपने विद्यालय खोल सकते हैं। ठीक है, उन्हें वित्तीय सहायता और जो मान्यता है उसके आधार पर ही दी जाएगी, लेकिन धर्म की शिक्षा नहीं देंगे। अगर धर्म की शिक्षा देंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है बेटा, और फिर भी अगर क्या कहते हैं, जो मुसलमान हैं, सिख हैं, उन्होंने भी, वो भी इनके अकॉर्डिंग धार्मिक विद्यालय खोल सकते हैं। और इनके ईसाई भी हैं हमारे देश में कुछ, ठीक है, वो भी अल्पसंख्यक हैं, वो भी क्या है, अपने जो विद्यालय खोल सकते हैं, लेकिन उनका जो विद्यालयों का माध्यम होता है वो क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, तो अपने उच्च वर्ग से संबंधित वहाँ पर वो इसके अकॉर्डिंग अपनी जो मातृभाषा है या अंग्रेजी माध्यम है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है बेटा, और जो पिछले अल्पसंख्यक हैं, हमारे पिछड़े हुए अल्पसंख्यक हैं, उनको गवर्नमेंट ने बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ दी है, छात्रवृत्तियाँ। ठीक है, छात्रवृत्तियाँ भी दी हैं, रहने के लिए बच्चों के लिए हॉस्टल्स भी बनाए हैं। और आपने देखा होगा स्कॉलरशिप का, आज भी हमारे को गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप, जो हमारी अनुसूचित जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान किया हुआ है। अब आप लोग बीएड कर रहे हैं, जो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, उनको पता है कि वो स्कॉलरशिप उनका गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है। ठीक है बेटा, तो स्कॉलरशिप से वो पढ़ सकते हैं और दूसरे लोगों के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसी अगर हम बात करते हैं पुराने टाइम की, तो वहाँ पर हमारी जो अल्पसंख्यक थे उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, उनकी संख्या भी बहुत कम थी, जिसके कारण गवर्नमेंट उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल गई है। सही मायने में क्या है, शिक्षित हमारी गवर्नमेंट इनको करना चाहती है और हमें रेडियो, टीवी जैसे माध्यमों से हमें इनके ऊपर क्या करना है, और भी अधिक ध्यान देना है। ठीक है, मीडिया के, आजकल आपको पता है मीडिया भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। कोई भी न्यूज़ आ जाती है, फटाफट मीडिया से चारों तरफ घूम जाती है। अब हम सिर्फ अपने शहर की नॉलेज ही नहीं रखते, अपने देश की, वर्ल्ड की, इंटरनेशनल लेवल की नॉलेज रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम जाएंगे तभी हमें वहाँ की नॉलेज मिलेगी, नहीं, हम घर बैठे बैठे भी बाहर की नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जो हमारी स्वयंसेवी संगठन सेवाएं हैं, उन्होंने इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबके लिए शिक्षा, इनकी बहुत सारी शिक्षा में अवसरों की समानता, तो इन सब के लिए इनको लक्ष्य, इनके सफल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो पॉलिसीज़ है वो भी बनाई है, जिसके कारण ये आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक प्रजातंत्र। इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी, मतलब कि सभी के लिए, सभी देश में एक जैसी नीति अपनाई जाएगी। प्रजातंत्र का मतलब यही होता है ना, डेमोक्रेसी। हमारा देश में क्या है, डेमोक्रेसी है या नहीं?
है ना, हमारे देश में प्रजातांत्रिक देश है, मतलब वो जनता के ही द्वारा, जनता के ही लोग शासन करते हैं, जिसको जनता चुनती है। ठीक है बेटा, तो ये आपका आज अल्पसंख्यक का टॉपिक था। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू।